नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नाबम आशा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के त्रिपुरा और मणिपुर में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आम आदमी की खुशहाली के लिए काम कर रही है सरकार। कांग्रेस ने जारी किया चुनाव प्रचार के लिए न्याय पोस्टर। कहा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार और जन कल्याण के लिए करेंगे काम। राज्य में दूर दराज के इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियों का जाना शुरू। तकसिंग, विजयनगर और अन्य क्षेत्र में विमानों से पहुंचाई गई पोलिंग पार्टियां। राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च के साथ दिया संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वोत्तर के त्रिपुरा और मणिपुर में चुनाव रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चौकीदार देश की तरक्की के लिए काम कर रहा है। त्रिपुरा में भी मोदी ने कहा कि सरकार ने बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई, रोजगार और आम लोगों को न्याय को प्राथमिकता दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास एनडीए सरकार में तेजी से हुआ है। देश को आगे बढ़ाने में लगा है। आप सभी के आशीर्वाद से विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी ईमानदारी से जुटा हूं, दिन रात जुटा हूं। भाई और बहनों, आपके सहयोग के कारण ही चौकीदार की सरकार उन लोगों और उन इलाकों की सूध ले पाई है जिनके साथ दशकों तक भेदभाव किया गया। पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए जितना किया जाना चाहिए था उतना पहले की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने आज चुनाव अभियान के लिए न्याय पोस्टर को जारी किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, मोतीलाल बोरा और रणदीप सिंह सुरजेवाला उपस्थित थे। श्री सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य युवाओं, किसानों और गरीबों को न्याय दिलाना है। किसान को मिलेगा फसल का सही दाम, अब होगा न्याय। सरकारी अस्पताल होंगे बेहतर, जांच और इलाज दोनों होंगे मुफ्त, अब होगा न्याय। एक सरल जीएसटी हर दुकानदार और व्यापारी के लिए, अब होगा न्याय। 12वीं तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त, अब होगा न्याय। 24 लाख सरकारी नौकरियां 31 मार्च 2020 तक, अब होगा न्याय। क्योंकि कांग्रेस और न्याय दोनों बराबर हैं और इस देश को चाहिए न्याय। अरुणाचल वेस्ट लोकसभा क्षेत्र से जनता दल सेक्युलर की उम्मीदवार जरजुम एते ने कहा है कि 15 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी में ईमानदारी के साथ काम करने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी चुनाव लड़ने का मौका देगी। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास जनता की उम्मीदों के अनुरूप नहीं हो रहा है और सभी वर्ग के लिए रोजगार के अवसर और उनकी तरक्की को सुनिश्चित करने के लिए उनका संसद में जाना जरूरी है। 15 सालों से कांग्रेस में काम कर रही थी और इस साल 5वीं दफा इलेक्शन लड़ने के लिए मौका मांगते हुए फिर भी आखिरी में उन्होंने जब कहा कि नहीं, मैडम को टिकट नहीं मिलेगी, नाबम तुकी साहब को देंगे। नाबम तुकी साहब बोल रहे हैं कि मुझे एमपी इलेक्शन लड़ना नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं कि उन्हीं को लड़ाना है। अगर एमपी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तुकी साहब तो उनको कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ेगा। ऐसी क्या मजबूरी है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे इलेक्शन लड़ना है। मैंने 15 साल पार्टी में जो कुछ भी मुझे मौका मिला मैंने पार्टी के साथ
काम करने का कोशिश किया। यहाँ बाहर से भी जो लोग काम करने आते हैं उनको रहने का थोड़ा सुविधा चाहिए, बच्चों को पढ़ाने का, पानी का सुविधा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा चाहिए। अरुणाचल वेस्ट लोकसभा सीट और सगाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार नाबम तुकी ने कहा है कि पार्टी समर्थकों के हितों को ध्यान में रखकर लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी पूर्व मुख्यमंत्री या वरिष्ठ नेता को ही लोकसभा का उम्मीदवार बनाना चाहती थी और इसी को ध्यान में रखकर उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। वेस्टर्न अरुणाचल में 7 MP उम्मीदवार है। मेरा नॉलेज में जो देखा है फाइट तो कांग्रेस और बीजेपी का ही होगा। जैसे मैडम का कोई शिकायत नहीं है, उसका विरोध नहीं है। वो ये है, इंटेलिजेंट है, कैपेसिटी है और मोस्ट एक्सपीरियंस जो एजुकेटेड लेडी है। शी इज डूइंग वेल फॉर द सोसाइटी। लेकिन जिस प्रकार से जिस पार्टी को चुना है उस पार्टी का यहाँ इतना पहचान नहीं है, इसलिए वो मैं बोल सकता हूँ कि वो तो उसको पब्लिक को समझने में, पहचानने में तो टाइम लगता है। असेंबली के लिए प्रिपेयर किया था और हमारा पब्लिक है, जो वहाँ का जो वोटर्स है, वहाँ का जो वर्कर्स है, हमको चाहते हैं कि असेंबली में कंटिन्यू करें, तो इसलिए हम असेंबली में लड़ने के लिए फैसला किया। और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है, विचार किया है कि विशेषकर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने विचार किया कि जो सीनियर लीडर्स, फॉर्मर मुख्यमंत्री जो पब्लिक से साथ हमेशा पहले से रखा है और जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ, तो परफॉर्मेंस का बेस में, रिपोर्ट का बेस में हमको लोकसभा में उतरने के लिए कहा है। जीरो हापोली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तागे ताकी के समर्थन में आयोजित चुनाव रैली को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने संबोधित किया। उन्होंने मतदाताओं से केंद्र और राज्य में मजबूत सरकार के लिए पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। के साथ में मैं यहाँ पे आऊंगा, आने के बाद आप लोगों का कि आपका ग्रुप जितना भी है, आपके साथ माइनॉरिटी हो, जितना भी ग्रुप है, MP में तो 100% मुझे ही समर्थन देना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फ्यूचर जीरो का फ्यूचर बीजेपी है, जीरो का फ्यूचर पेमा खांडू है, जीरो का फ्यूचर किरण रिजिजू है, जीरो का फ्यूचर नरेंद्र मोदी है, जीरो का फ्यूचर तागे ताकी है। वोट को ऐसे जगह में डालना है जिससे आपको फायदा होने जा रहा है। वो वोट आपको मालूम है, ये रास्ता जाते जाते आगे गड्ढा है, तो वोट को उस गड्ढा में डालेगा तो कोई हमारा यहाँ फायदा होने वाला नहीं है। पॉपुलेशन इतना होने के बावजूद भी यहाँ पे MLA सीट तो केवल सिर्फ एक ही है। इस चीज को भी चिंता करते हुए पिछले बार ताके जी से भी हमारा मीटिंग हुआ और हमारा जो MLAs का बीच में जो बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी का जो मीटिंग हुआ है, वहां में भी हम लोग ने चर्चा किया है। आने वाला दिनों में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इनिशिएटिव लेंगे तो मैं आप सभी को एश्योर करूंगा कि यहाँ जीरो में भी एक की जगह में 2 MLA सीट यहाँ पे होना चाहिए। और जीरो तो इतना अच्छा जगह है, यहाँ पे बहुत सारा काम हम लोगों को मिलके करना है। तो ताके जी ने जो मैनिफेस्टो बनाया और हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट का जो मैनिफेस्टो है, उन सभी को हम लोगों को एक टीम स्पिरिट में हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और अन्य संगठनों पर चुनाव के सभी चरणों में मतदान के दिन और एक दिन पहले बिना आयोग की अनुमति के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने पर पाबंदी लगा दी है। आयोग ने कहा कि विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति को राजनीतिक दलों के ऐसे विज्ञापनों के परीक्षण और पूर्व प्रमाणन के लिए सतर्क किया गया है।
राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कल लिखावली में पार्टी उम्मीदवार तापक लेंदो के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री पेमा खांडू उपस्थित थे। श्री तापक लेंदो ने कहा कि गालो जनजाति के प्रवेश द्वार लिखावली को व्यापारिक केंद्र बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। मेरा विजन ये है कि मैं लिखावली का नक्शा चेंज करना चाहता हूँ और ये गेटवे फॉर गालो कम्युनिटी का है और इस लिखावली को मैं कमर्शियल कैपिटल में मैं बदलना चाहता हूँ। 11 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जहां चुनाव संबंधी तैयारियों को लगभग पूरा किया जा चुका है, वहीं राज्य के दुर्गम इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियों को विशेष विमान द्वारा निर्धारित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। राजधानी क्षेत्र ईटानगर में सुरक्षा बलों द्वारा लोगों के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए न सिर्फ फ्लैग मार्च किया जा रहा है, बल्कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए लोगों के बीच संदेश भी दिया जा रहा है। राजधानी क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने कहा कि निर्वाचन आयोग इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि चुनाव में धन बल के इस्तेमाल हर पर संभव तरीके से रोक लगाई जा सके। यूज़ हो रहा है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैच करें और हम सिटीजन्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन या टिप ऑफ होता है तो आप डेफिनेटली आप डीसी ऑफिस के अंदर हमको ज़रूर बताएं। विल ट्राई टू एक्ट अपॉन इट। राज्य में मतदाता विशेषकर कॉलेज में पढ़ रहे छात्र चुनावों पर अपनी राय जाहिर करने से नहीं हिचकिचाते। पिछले दिनों पासीघाट के इन्हीं युवा मतदाताओं ने दूरदर्शन संवाददाता से चुनावों को लेकर अपने विचार कुछ इस तरह साझा किए। होना चाहिए एम्प्लॉयड यूथ से उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे, उनकी एबिलिटी को देखे। मेरा ये मानना है कि जो हम लोग एजुकेशन सिस्टम है अरुणाचल में वो सबसे बहुत पूर्ण है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग आने वाला जो MP MLA जो भी होगा ना सर, तो उसका ऊपर देखे। और सर ये अरुणाचल में कम्युनिकेशन सिस्टम वो बहुत पुअर है, तो वो भी शायद पूरा जगह में लग जाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट एरिया है सर, वो बहुत पिछड़ा है सर किसी भी मामले में। जैसे कम्युनिकेशन, जैसे इसने बोला कम्युनिकेशन, और जैसे हो गया अभी हॉस्पिटल का फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी जो होता है सर, एजुकेशन फैसिलिटी, अभी कुछ भी हो। मैं आशा रखता हूँ कि जो आने वाला जो हमारा MLA है या जो भी है रिप्रेजेंटेटिव हो, हमारे जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे, उनकी एबिलिटी को देखे। और बुलेटिन में एक बार फिर देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के त्रिपुरा और मणिपुर में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आम आदमी की खुशहाली के लिए काम कर रही है सरकार। कांग्रेस ने जारी किया चुनाव प्रचार के लिए न्याय पोस्टर। कहा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार और जन कल्याण के लिए करेंगे काम। राज्य में दूर दराज के इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियों का जाना शुरू। तकसिंग, विजयनगर और अन्य क्षेत्र में विमानों से पहुंचाई गई पोलिंग पार्टियां। राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च के साथ दिया संदेश। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।